बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी व्यूअर्स, आज हम आपसे नहायत डिलीशियस और टेस्टी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आज हम आपसे आलू बैंगन और प्याज के मिक्स पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो नहायत मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और जो बैंगन है इनको हमने पानी में डिप कर दिया है। इससे जो बैंगन है वो ब्लैक नहीं होंगे। बैंगन भी हमने अच्छे तरीके से काट लिया है और जो मिर्ची हैं इनको हमने दरमियान से कट लगा दिया है। 2 आलू ले लिए, इनको भी अच्छे तरीके से छील के वॉश करके बारीक काट लिया है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया और साथ में हमने बेसन ले लिया है। सबसे पहले एक बोल ले लिया, उसमें हमने बैंगन, आलू और प्याज, हरी मिर्चें, तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया ऐड कर लेंगे। हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इनको मसल कर ऐड कर लिया है और साथ में हमने हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है और हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स यानी कि मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ले लिया है। हाफ़ टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया और हाफ़ टेबल स्पून ही हमने नमक का ले लिया। उसके बाद बेसन को ऐड कर लेंगे। बेसन को यूज़ करने से पहले हमेशा अच्छे तरीके से इसको छान के यूज़ किया करें। आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेंगे। इस स्टेज पे आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि जो पकौड़ों का मिक्सचर है वो पतला हो जाएगा। जो मिक्सचर है, जो बैटर है, वो ना तो हमें पतला चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक, इसलिए आपने हस्बे ज़रूरत पानी इसमें ऐड करना है। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया। आप 5 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। हाँ जी, वे 5 मिनट हो चुके हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ली है और इसमें हस्बे ज़रूरत हमने घी ऐड कर दिया है। घी को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे और फिर इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। घी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें पकौड़े ऐड कर लेंगे। जो पकौड़े हैं वो आपने हमेशा मीडियम फ्लेम पे इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है क्योंकि अगर आप इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इसलिए आपने इनको मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें और टिकटॉक पे फॉलो करें। पकौड़े हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और साथ साथ जैसे जैसे ये ब्राउन होते जाएंगे इनकी साइड्स को पलटते जाएंगे। हाँ जी तो व्यूअर्स, पकौड़े हमारे एक तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। हमने इनको दूसरी साइड पलट दिया है। अच्छे तरीके से दोनों तरफ से हम इनको ब्राउन कर लेंगे, लाइट गोल्डन कर लेंगे और उसके बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। पकौड़े हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, इनको प्लेट में निकाल लेंगे और जो बाकी रह गए उन्हें भी इसी मेथड से हम फ्राई कर लेंगे। आप हमारे बताए हुए मेथड के मुताबिक इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, अल्लाह की शान, नहायत ही डिलीशियस, नहायत ही टेस्टी, नहायत ही क्रिस्पी पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखने में जितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में इतने ही टेस्टी और क्रिस्पी हैं। हमने इसके साथ हरे पुदीने की चटनी बनाई है। ये ग़ज़ाइयत से भरपूर होती है और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। चंद ही मिनटों में नहायत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।